on exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो बात चल रही है एक्सरसाइज 5.3 की. एक्सरसाइज 5.3. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहता है. सो दैट यानी प्रूव दैट A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 AN कॉमा डॉट 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 फॉर्म एंड AP. मीन्स A1 A2 AN तक और आगे भी टर्म दे रखी है AP में होंगे. वेयर AN इज डिनोटेड एज बिलो. यानी फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि अगर AN की वैल्यू 3 + 4n है, AN की वैल्यू 3 + 4n है, तो प्रूव कीजिए ये जो AN वाली टर्म है, nth टर्म है, वो AP की nth टर्म होगी. तो इसे इस nth टर्म की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि ये AP की nth टर्म है. ओके, आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस. यानी जब आप इसे प्रूफ कर दें तो 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए. नो प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस n के प्लेस पर 1 2 3 डॉट 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 हम ये रख के देख लेते हैं. तो सबसे पहले इस n के प्लेस पर 1 रखते हैं, तो जहां जहां n है 1 रख दीजिए. 7. अब n के प्लेस पर 2 रख दिया, n के प्लेस पर 2, तो 3 प्लस इस n के प्लेस पर, इस n के प्लेस पर 4 2 जा 8, 11 आ गया. अब 3 रख दीजिए इस n के प्लेस पर, 15 आ गया. ठीक, आगे भी टर्म निकाल सकते हैं भाई. डी को चेक कर लेते हैं. A2 माइनस A1 चेक करते हैं. A2 यानी 11 माइनस 7, 4 आ गया. ठीक, अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं. 15 माइनस 11, ये भी 4 आ गया. हमने देखा कि A2 माइनस A1 की वैल्यू भी 4 आई, A3 माइनस A2 की वैल्यू 4 आई. आगे भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे दो टर्म से चेक हो जाता है. तब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन nth टर्म इज फॉर्म एन AP. ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, so since common difference are same, so the given sequence is in the form of AP. So given sequence given sequence in the form of an AP means ये सीक्वेंस जो आपका आ रहा है, ये आपका क्या है, पहले 7 11 15 ये AP का सीक्वेंस होगा और ये nth टर्म भी AP की होगी. अब इसने क्या कहा कि अगर प्रूफ आप कर दें तो बताइए 15 टर्म का सम कितना होगा. नो प्रॉब्लम. 15 टर्म का सम कह रहा है, तो जो A1 होता है वही A होता है, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है. ये जो हमने A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 फाइंड किए, D को रिप्रेजेंट करते हैं, तो D हमारे पास 4 हो गया. तो 15 टर्म का सम कह रहा है, तो n 15 है हमारे पास. तो सबसे पहले Sn की आइडेंटिटी, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. रख दीजिए 15 15 अपॉन 2, a की वैल्यू 7, n 15, डी है आपके पास 4, 2 7 जा 14. इसको यहां स्पेस नहीं, यहां लिख देते हैं. 14 14 4 जा 56, 70 35. 50 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 525. तो 15 टर्म का सम जिसका स्मॉल a 7 है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 4 है, n 15 है,
वो 525 होगा। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। बने रहे हमारे साथ, करते रहे प्रैक्टिस। थैंक यू।